नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो 500 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर, निफ्टी आईटी में 350 पॉइंट की बढ़त, निफ्टी बैंक में करीब 150 पॉइंट की बढ़त। तो मार्केट तो एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक भी मूवमेंट है मार्केट में। लेकिन इस मूवमेंट का फ़ायदा कैसे उठाएं, डेली हमारे साथ शरद सर जुड़ते हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग विवेक जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। शरद सर, ये जो स्प्रेड वाली स्ट्रेटजी है ये बहुत बढ़िया काम कर रही है सर। अब मतलब मैं तो आपसे ही बोलूँगा कि सर केवल स्प्रेड खिलाइए और आराम से मस्त होकर पैसा कमाइए, कोई दूसरी चीज़ सोचनी नहीं है सर। अगर मतलब मान लीजिए 10,000 रुपये 20,000 रुपये मिल जाते हैं डेली के, और क्या चाहिए सर। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि जब मैं नौकरी में बात करता हूँ, जो जॉब वगैरह में, कि सर बस 5 से 10,000 रुपये डेली के कम जाएं, उतना चाहिए, ज़्यादा नहीं है सोच लोगों की। मतलब उन लोगों की सोच यही है कि लाख से 2 लाख रुपए महीने के आ जाएं और एक ट्रेड से मिल जाएं, और वो आप करवा रहे हैं। तो सर अब क्या ज़रूरत पड़ी है फिर दूसरी जगहों पर ज़्यादा कुछ हाथ पैर मारने की। शरद सर बताइए, ये ट्रेड कैसा रहा आपका। मैं थोड़ा सा ट्रैक नहीं कर पाया, मैं थोड़ा बिजी था सर 1.5 घंटे से। बताइए सर कैसा रहा ये ट्रेड। तो देखिए ऐसा है, फ्राइडे को देखिए जिस तरह का बाजार था, कैश के एफआई की सेलिंग होती है। इसके बाद देखिए जब जितनी सेलिंग होती है इतनी बाइंग नहीं आती, लेकिन क्लाइंट्स का बड़ा जबरदस्त लॉन्ग बिल्डअप है, काफी समय से हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मैं लॉन्ग स्ट्रैटेजी लेकर के गया था, सजेस्ट किया था 24,900 का कॉल खरीदिए, 24,900 का पुट खरीदिए। तो देखिए जिसने खरीदा, पहला टारगेट 560 का आ गया कॉल का, दूसरा टारगेट 650 का था, 643 का हाई बना। तो दो तरह के हमारे ट्रेडर्स होते हैं। पहले जो बड़े अटेंटिव होते हैं, जिन्होंने अगर 643 44 के पास 640 पे काट लिया, तो उन्होंने कैपिटल लगाया 1,30,000, उनको मिल गया 35,000, खुश हो गए, सर अच्छा खासा रिटर्न है। आप देखिए अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें, क्योंकि पॉट पुट का स्टॉप लॉस ही नहीं आया, तो 28% रिटर्न बन गया उनका एक ही दिन के अंदर, वो खुश हो गए। जो हमारे ट्रेडर्स ये ट्रेड डाल के, टारगेट डाल के, स्टॉप लॉस डाल के, कॉल और पुट के टारगेट भी डाल दिया, स्टॉप लॉस डाल के ऑफिस चले गए, आज भी ऑफिस में कुछ नहीं देख रहे हैं, उनका एक्टिव है सर ट्रेड, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखिए, पुट का अगर स्टॉप लॉस आता है 5% का, तो कॉल का 650 का टारगेट नहीं आएगा, वो ऊपर की तरफ 678 710 का टारगेट आएगा। क्योंकि अब जो 25,070 के पास कॉल राइटर खड़ा है, जो आप देखेंगे, तो सपोर्ट नीचे बन गया है। 25,100 का पुट राइटर खड़ा है 24,915 के पास। अब अगर ऊपर की तरफ तोड़ेगा 25,070, तो ये जाएगा 25,140, 25,165, जहां 25,000 का कॉल राइटर अभी खड़ा है ऊपर की तरफ, तो 25,215 भी जा सकता है। और तो देखिए दोनों टारगेट ऊपर मैंने रिवाइज कर दिए। और इन केस अगर वो साहब हमारे जो फ्रेंड्स ऑफिस चले गए, ट्रेड बंद करके गए, अगर पुट भी चल गया, तो पुट में भी देखिए लंबा चौड़ा टारगेट, इसमें 130, एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर तरफ 490 का, एवरेज खरीदी की 360 की। तो दोनों तरफ टारगेट लगा करके, स्टॉप लॉस लगा के, बंद करके अपना टर्मिनल घर चले जाइए। जिस दिन ट्रेड खत्म होगा आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे, ये बिल्कुल मान करके चलिए। तो दोनों तरफ का फायदा, जिसने अभी एग्जिट कर लिया वेरी गुड, जो होल्ड कर रहा है वो भी इन द मनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अभी जिन्होंने फ्राइडे को ट्रेड नहीं लिया, आज लेना चाहे तो आज भी एक ट्रेड दे देता हूं। तो देखिए बिल्कुल सर। बाजार में आप देखिए, जैसा मैंने बोला, 24,915 पे 25,100 के पुट राइटर का अच्छा सपोर्ट है। आज का डेलो भी उसी के आसपास बना हुआ है। रेजिस्टेंस कहाँ है? 25,070। ये क्या है 25,070? अगर आप देखेंगे तो पिछला स्विंग हाई 25,070 के आसपास ही बना था, वहीं से सप्लाई आ गई थी। तो वो सप्लाई इतनी जल्दी कटती नहीं है। अगर आपको याद हो 15 मई का दिन, तो उसी दिन देखिए उस जोन से गिरावट देखने को मिल गई थी। तो वो इतनी आसानी से कटती नहीं है। अगर ये कट गई तो ऊपर 25,000 का कॉल राइटर 25,140, 25,165, और ऊपर 25,100 का कॉल राइटर 25,215, 234 के पास तक एक बार जरूर उसको प्रॉब्लम होगी। तो अभी ट्रेड नया दे रहा हूं, उसको खेलिए। क्या करिए देखिए, थोड़ा सा चल गया है, अगर मिल जाए तो ठीक। आप क्या करिए कि 25,000 का कॉल खरीदिए 26 जून का। एक अभी देखिए, अगर आप देखिए 25,000 का कॉल 26 जून का चल रहा है 526 रुपए के आसपास। आपको बिल्कुल। क्या करना है, नीचे खरीदना। एक खरीदेगा 492 रुपए पर, दूसरा खरीदेगा 443 पर। स्टॉप लॉस लगेगा 460। दोनों लॉट आ जाए, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिएगा। टारगेट है नहीं नहीं 590, शरद सर, शरद सर 645। एक सेकंड एक जी। सेकंड। 443 पर पहला खरीदना है और एक खरीदना है 493 पर। तो पहले 493 आएगा ना, क्योंकि गिरेगा अगर। देखिए हाँ अभी हाँ, चल रहा है तो भाव फिर सर 526, तो स्टॉप पहले लॉस आएगा। 460 कैसे लगाएं।
जी, तो देखिए जैसे ही आपके पास आ जाए, ये जैसे दोनों लॉट खरीद गए आपके आपके पास आ गए टर्मिनल पे, अब आप स्टॉप लॉस 460 का डाल दीजिए। नहीं लेकिन सर देखिए, 443 वाला कैसे बाय करेंगे फिर? आपने बोला नहीं कि नहीं, 473 विवेक जी, अच्छा 473 है, 473, माय 473। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा फोर नाइनटी टू 443। फोर ओके सेवन नहीं नहीं, ओके, ठीक है तो ठीक है। फोर, तो एक आपने 492 खरीदा, एक आपने 473 खरीदा, तो एवरेज कॉस्ट आपकी क्या होगी? 482, 482। ठीक स्टॉप लॉस ठीक आपने डाला 460, तो लॉस कितना हुआ? 5% का लॉस है। अब ठीक आप है जैसे ही आ जाए अंदर, इसके बाद आप टारगेट वन है 590, टारगेट टू है 645, 590, 640, आप टारगेट टू का ट्रिगर लगा दीजिए, स्टॉप लॉस और टारगेट टू का ट्रिगर लगा के टर्मिनल पे छोड़ दीजिए। अब है 25,000 का पुट। अगर ये बाजार गिर गई, तो यही 25,000 का पुट जो 26 जून का है, एक लॉट ले लीजिएगा 386, 386, दूसरा 375। अभी देखिएगा इसका भाव चल रहा है, अगर मैं पुट का 419, आपको भाव बताऊं। हाँ, जी 416 जी, 17 आ गया सर अब। हाँ जी, 417, 18। तो आपको क्या करना है, जैसे ये गिर जाए, आप कहीं खरीदिएगा 386, 386, 375 पे खरीद लीजिएगा, 350 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। टारगेट वन है 485, 570, 570 का टारगेट लगा के स्टॉप लॉस 350 का लगा के छोड़ दीजिएगा। तो आपने दोनों लग के टारगेट स्टॉप लॉस लगा दिए, बंद कर दीजिए, घर चले जाइए सर। इस सर ट्रेड में लेकिन लॉस क्या है? लेकिन साढ़े तीन लेकिन परसेंट शरद सर ये अभी जी दोनों ट्रेड अभी नहीं लेने ना, ये जी जी, नहीं नहीं, जब आ जाए, जब जब भाव आ आए जाए। तभी हाँ लीजिएगा, जब आ ये जाए भाव। जी क्योंकि जी सर विकी, अक्सर जब भाव अक्सर आएगा हमारे ना। अक्सर हमारी जो जनता है वो टारगेट जी पर निकलती नहीं, स्टॉप लॉस पर भी नहीं निकलती, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। टारगेट पर तो एक बार को वो जल्दी निकल जाते हैं, ये इन्वेस्टर्स ट्रेडर साइकोलॉजी होती है। मैं इसमें दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि 3-4 हज़ार आ रहे हैं, ठीक है 10 हज़ार के चक्कर में कौन पड़ेगा, 4 हज़ार आ रहे हैं आज का पैसे कमाओ निकल लो। लेकिन जब स्टॉप लॉस आता है तो वो 10 हज़ार नहीं 15 हज़ार भी पूरा झोंक देते हैं। तो वो एक उससे होता क्या है कि आपने 4 हज़ार वाले 4 ट्रेड करते हो प्रॉफिट वाले, और एक ट्रेड करते हो 15 हज़ार का लॉस वाला, तो बराबर हो जाता है। फिर आप 5 ट्रेड के बाद अपना हिसाब खोलते हो तो आपको दिखता है कि आपने कुछ नहीं कमाया। ये गलती नहीं करनी है। स्टॉप लॉस दिया है, स्टॉप लॉस लगाओ। जहाँ पर आपको बाय बोला है कि इस लेवल पर बाय करना है तो उसी लेवल पर बाय करना है, अभी नहीं करना है। ये ध्यान रखिए, ना कॉल को बाय करना है अभी, ना पुट को बाय करना है। सर ने लेवल बता दिए कहाँ पर बाय करना है, ये ध्यान रखें। शरद सर अभी इसमें कुछ और ऐड करना है सर आपको? बस कुछ नहीं, तो इस स्प्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस क्या जाएगा? 3.5% का कैपिटल जाएगा। मिनिमम गेन क्या आएगा? 17% का कैपिटल का गेन आएगा, आइदर ऑफ द साइड, चाहे किसी भी साइड ट्रेड जाए। आप टर्मिनल बंद करिए, ऑफिस का काम कीजिए, एंजॉय कीजिए, ट्रेड अपने आप कट जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल होगा तो कल फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। जो मेरे क्लाइंट्स है वो तो बीच में ही सौदा काट देते हैं विवेक जी, और दुनिया भर के मैसेज मेरे पास आ जाते हैं। तो क्लाइंट अपना बुक कर लेते हैं, दूसरा दूसरा लेग खड़ा रखते हैं, उसमें भी प्रॉफिट आ जाता है। सब अपने हिसाब से उसको आप इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉफिट में रहते हैं। आज देखिए इस ट्रेड के अंदर 1,30,000 लगाया विवेक जी सुबह सुबह, जिसने लगाया फ्राइडे को, आज उसने 35,000 रुपये कमा लिया है सुबह। मतलब 28% का प्रॉफिट इस ट्रेड में आ चुका है, अगर जिन्होंने सौदा काट दिया। नहीं भी काटा कोई दिक्कत नहीं, खड़े रहिए और भी आपके अच्छे टारगेट्स आएंगे। अब वही वाली बात होती है ना शरद सर, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, जब लिखते हैं 5 दिन की दवाई खाना, जब मरीज 3 दिन बाद ठीक हो जाता है तो दवाई खाना छोड़ता है, सबसे पहला काम ये करता है। तो इसी तरह से सर स्टॉक मार्केट में चलता है कि जब ट्रेड आप लेते हो और प्रॉफिट आना शुरू होता है, आप खुद निकल लेते हो। ठीक भी है गलत भी है सर। ठीक यही है कि ठीक है, किसी को कई बार प्रॉफिट मिल जाता है, किस्मत है, ट्रेड नीचे भी आ जाता है। ऐसे ही बीमार आदमी का है कि वो 3 दिन की दवाई खा के ठीक हो जाता है, तो फिर वो 5 दिन की क्यों खाए। तो वही वाली बात होती है सर, ये दोनों ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि ये टेस्ट कराना है और आपको बीमारी गंभीर लग रही है या बीमारी गंभीर हो सकती है, टेस्ट कराना है तो जाना पड़ता है। ऐसे ही जब मार्केट एक्सपर्ट स्टॉप लॉस देते हैं तो वो भी आपको लगाना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, केवल टारगेट सोच रहे हो, तो वो फिर गलत हो जाएगा ट्रेड, वो पक्का गलत होगा। सर कुछ मैं क्वेरीज ले लेता हूँ। दीपेश कौंडुल जी का सवाल है सर, निफ्टी की पुट लिया है कॉल, और कौन से लेवल पर शॉर्ट करूं और कौन से पर लॉन्ग करूं, ये बता तो दी सर दीपेश जी। अभी तो सर ने बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी बताई है 2 मिनट पहले ही। निफ्टी की जून की एक्सपायरी की 25,000 की कॉल, 25,000 की पुट, सर ने बता दिए, लेवल बता दिए। आप वीडियो को थोड़ा 2 मिनट पीछे स्क्रॉल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अतुल जाट जी का सवाल है सर, आईटीसी होटल 202 पर लिया है, इसमें क्या करें? अभी तो प्रॉफिट में है, क्या करें? शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आईटीसी होटल में सर? तो देखिए,
अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो आईटीसी के अंदर 215 का भाव है। मुझे लगता है सपोर्ट एक अच्छा कहीं 206 207 रुपए के पास एक अच्छा सपोर्ट है। आई थिंक आप बने रह सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। जो अगला लेग मैं अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं तो मुझे समवेयर अराउंड, अगर मैं अगले मुझे लगभग 230 235 तक का टारगेट इसके अंदर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस आप 205 रुपए पास लगा करके होल्ड कर सकते ठीक है। कुछ सवाल सर मुझे सुपर चैट पे भी मिले थे। एक हमारे दर्शक हैं अनुभव अग्रवाल जी, इन्होंने हीरो मोटो कॉर्प लिए हुए हैं सर 3650 रुपये के। पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल, और स्टॉप लॉस क्या रखें। तो देखिए, मुझे लगता है अभी इसको होल्ड करिए। करीब 2790 4790 तक का टारगेट अभी आपको मिलेगा। अभी अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं तो मुझे लगता है अच्छी बुलिशनेस है। आप मान के चलिए करीब 8% 9% का अपसाइड और यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आपको स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो 4200 के पास अपना रखें। डेज क्लोजिंग बेसिस पर 4200 के नीचे जाए तभी बेचें। ठीक है। अल्केश मकवाना जी पूछ रहे हैं सर आइनॉक्स विंड में एंट्री कर सकते हैं क्या। सर आपको क्या लगता है, ये काउंटर चला है सर, एक तरफा चला है, इसमें क्या करें अभी। तो देखिए, 196 रुपए के ऊपर निकल जाएगा। अभी 192 रुपए का भाव, 192 का भाव, 196 के ऊपर निकल जाएगा तो एक स्विंग आपको 220 रुपए की तरफ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप थोड़ा पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 180 रुपए के पास अब आपको एक स्टॉप लॉस डालना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में 180 के नीचे क्लोज हो तभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है मंगालू डांगर जी, आपने सुपर चैट तो भेज दी सर, सवाल तो भेजा ही नहीं आपने। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना सवाल भी भेज दें, मैं तुरंत ही ले लूँगा। शंभू चौधरी जी का सवाल है सर, टाटा पावर इनके पास 406 रुपये के लिए हुए हैं, ख़रीदारी की हुई है, क्या करें इस काउंटर पर। तो देखिए, अगर आप 406 रुपए का, तो बिल्कुल आप, मुझे लगता है अभी बने रहिए। आप अपना, आप इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखिए 388 के आसपास। 388 रुपए के नीचे कभी भी क्लोज हो किसी भी दिन तभी आप इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर कीजिएगा। मुझे लगता है ये जो पर्टिकुलर स्विंग है इसके अंदर आपको करीब 400 425 और 440 रुपए तक का एक स्विंग तो आपको मिल सकता है। उसके ऊपर स्ट्रेंथ आएगी तो आपको आपको 475 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, सर एमसीएक्स की कॉल पर पूछे हैं, इन्होंने जून की शिफ्ट कर ली है कॉल 6500 की स्ट्राइक की 330 रुपये पर। अभी ये 306 रुपये चल रही है, थोड़ा स्प्रेड में भी है, 301 306 चल रही है। तो अभी जब तक मई एक्सपायरी ख़त्म नहीं होती तो आई डोंट थिंक कि इसमें उतनी लिक्विडिटी आ पाएगी। लेकिन आज इसने ओपन हाई से 378 भी लगाया, तो इसमें क्या करें सर। तो देखिए, मुझे लगता है अगर आप एमसीएक्स को देखिएगा 6500 की कॉल, तो 300 रुपए के आसपास का इसका भाव चल रहा है। इसको बिल्कुल अपने पास आप होल्ड कीजिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है, देखिए अगर आप देखिए तो 6255 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है ये धीरे धीरे स्विंग करीब 8790 7050 तरफ आएगा, जो मैं पहले भी एंटिसिपेट कर रहा था कि 8 9 10% का अपसाइड है इसके अंदर, मतलब 7050 तक का एक अपसाइड है। तो अगर आप अभी इमीडिएट एक काम करना चाहें, थोड़ा सा आप 7000 का इसमें देखिए। एक्चुअली लिक्विडिटी काफी कम होती है, अदरवाइज मैं थोड़ा आपका लॉस इसमें कम करा देता। अगर आप कर सकते हैं तो 7000 का आप एक बार कॉल देखिए। इस महीने का अगर मैं देख पा रहा हूं तो इसके अंदर जो अभी देखिए 6800 का भी आपका इसमें सर नहीं, विवेक जी थोड़ा सा। 7000 का सर, 7000 का 135 रुपये आ रहा है, अच्छी लिक्विडिटी है हाँ इसमें। हाँ हाँ। तो अगर 7000 का कॉल आपको मिल रहा है 135 रुपए का, तो देखिए आपके पास 300 रुपए का है। तो अगर आप 243 का स्टॉप लॉस डालिए और आप एक लॉट भी अगर कॉल सेल कर देंगे ऊपर, तो देखिए हाँ आपका स्टॉप लॉस भी कवर हो जाएगा। तो आप 243 के बाद अपना स्टॉप लॉस डालिए इस कॉल में, और एक लॉट ऊपर 7000 का सेल कर दीजिए। वो बिल्कुल। अभी देखिए 3 दिन बचा है, तो वो आपको पैसा दे ही जाएगा, उसके ऊपर तो नहीं जाएगा। और 243 का स्टॉप लॉस रखिए इस कॉल में। 6500 के, अभी 300 का भाव है, तो मेरे ख्याल से विवेक जी इसमें आपका लॉस नहीं बनेगा। 243 नीचे किसी भी दिन का क्लोज मिले तभी आप इस पोजीशन को काटिएगा, अदरवाइज सर बने मतलब रहिए। 6500 का कॉल जून वाला जी एमसीएक्स का प्लस है, और अब जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि 7000 का कॉल शॉर्ट है, जून वाला ही। जी जी बिल्कुल। 7000 का कॉल सेल कर दिए, उससे अगर स्टॉप लॉस आपका जीरो हो जाता है
और क्योंकि देखिए 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा मूव आने का, बहुत बड़ा मूव आने का कोई चांस है। और ये कॉल को आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पोजिशनली अगर आप जून का कॉल लेके जा रहे हैं तो अगले महीने आपको बड़ा मूव इसके अंदर मिलेगा। देखिए एमसीएक्स का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, रोलोवर्स बहुत पॉजिटिव है। अगर आप एमसीएक्स को देखिए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। मुझे लगता है बिल्कुल इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप देखिए, इस वीक में आप, इस महीने में आप देखिए ओपन इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त बिल्डअप है, डिलीवरी वॉल्यूम बहुत बेहतरीन है। देखिए इस वीक में अगर आप देखें 66% डिलीवरी वॉल्यूम, डिलीवरी बढ़ती हुई दिखाई दी है। और देखिए रोल ओवर 25% हो चुका है, अच्छा खासा रोल ओवर है इसका। तो मुझे लगता है बिल्कुल विवेक जी ये कॉल लेकर के जाना चाहिए जब अगर किसी के पास है। और एक बार ऊपर कॉल शॉर्ट कर देंगे तो स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है सर। इसमें आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी नीचे, और आपको एक महीना भी मिल रहा है पूरा जून तक का। 26 मई पर आज खड़े, 26 जून की एक्सपायरी है, तो पूरा एक महीना आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है सर राजकुमार जी का। इन्होंने टाटा केमिकल की 790 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 9 रुपये 60 पैसे पर, इसमें क्या करें? क्या स्ट्राइक लिया विवेक जी इन्होंने? सर 960। 790 की ली हुई है 9 रुपये 60 पैसे पर, बट ये तो गजब चल रही है अगर इन्होंने 790 की ली है, क्योंकि शेयर ही जी तो 884 देखिए, चल रहा है सर। इन द मनी है, तो कॉल डीप इन द मनी है। हाँ तो 790 की कॉल अगर इन्होंने ली है मई की, तो भी 85 रुपए के आसपास मुझे इसका भाव दिख रहा है। क्या भाव में लिए विवेक जी इन्होंने? सर इन्होंने तो 9 रुपये 60 पैसे पे लिए जो लिखा हुआ है। मैं अरे सर, मतलब ये तो गजब ही इनके साथ चमत्कार हुए, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इनको। जी 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 जी। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास टाटा केमिकल की कॉल है तो मुझे लगता है बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए। और देखिए जिस तरह का अभी इसके अंदर स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है बिल्कुल इसको आप अब देखिए अगले महीने के लिए तो मैंने अभी आपके पास इसी महीने की कॉल है। तो आप बिल्कुल मुझे लगता है इसको लेकर के आप बने भी रह सकते हैं। एक अच्छा स्ट्रक्चर इसके अंदर बना हुआ है। जो मूव आ रहा है पर्टिकुलरली करीब 900 रुपए की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल आप इसको लेकर के बने रहिए। एक अब चूंकि मंथ एक्सपायरी चल रही है तो मैं जरूर कहूंगा 900 रुपए का, अगर आप थोड़ा हेज बनाना चाहते हैं तो 900 रुपए का कॉल मिल रहा है 4 रुपए 95 पैसे के आसपास। तो वो देखिए अभी इसका 85 रुपए भाव, ठीक है छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी मुझे काफी कम दिख रही है इस कॉल के अंदर। तो एग्जिट करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सर आपका एग्जिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिएगा 790 की कॉल में विवेक जी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। ओपन इंटरेस्ट ही आप इसका देखिए कितना है, 47 का ओपन इंटरेस्ट है और 58 का ओपन इंटरेस्ट है। तो सर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, निकल पाइएगा तो तुरंत निकल लीजिएगा। ठीक है, स्प्रेड बहुत ज़्यादा है ना सर, ये प्रॉब्लम आ जी रही जी। है। 84 और 97, मतलब ये तो 13 रुपये का एग्जैक्टली। स्प्रेड हो जाता है, और 2200 का लॉट हो तो नहीं इंसान एग्जिट ये भी नहीं कर सोचता है कि पाएंगे विवेक जी, इस 25-30 भाव पे हज़ार एग्जिट रुपये। करना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल सर, एग्जिट ये तो करना बिड मुश्किल डालनी होगा पड़ेगी विवेक जी। इनको, बिड डालनी पड़ेगी सर। बिल्कुल। आपको बेचनी है तो बिड डालनी पड़ेगी। और आपकी अच्छी चीज़ ये है कि ह्यूज इन द मनी है, तो इसलिए आपको अगर आप सेलर साइड वाली बिड भी डालेंगे बेस्ट प्राइस करके, तो शायद आपका सौदा एग्जीक्यूट होने के भी चांसेस हैं। क्योंकि आपकी इन द मनी 100 रुपये और 97 रुपये पे बेच रहे हो, तो भी आप सस्ते में ही बेच रहे हो वैसे। बिल्कुल इस वक्त सेलर्स आपको मिलेंगे बिल्कुल से जी। अगला सवाल है सर, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने गेल का फ्यूचर लिया हुआ 195 रुपये पर। सर कैसा लग रहा है ये? थोड़ा 193-94 तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है, ये थोड़ा सुस्त हो गया है शेयर। क्या करें इसमें? 195 का फ्यूचर लिया हुआ है इन्होंने। जी। तो देखिए अगर 195 का फ्यूचर पूरी तरह से स्टॉक कंसोलिडेट कर गया है, मुझे लगता है काफी 194 रुपए 195 इसका स्विंग हाई है लास्ट। इस जोन को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक एक बार आप देखिएगा, मुझे लगता है कि रह सकता है प्रॉब्लम। नीचे आप एक स्टॉप लॉस 186 के पास रखिए, कभी भी आपको 186 के नीचे क्लोज मिले तभी आप इस पोजीशन को काटिएगा। मुझे लगता है जो स्विंग आएगा करीब आपको 205 रुपए तक, इसमें एक बार स्विंग 205 रुपए तक का एक स्विंग आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बनी रहिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं राहुल रे जी, वो निफ्टी और रिलायंस दोनों का पूछ रहे हैं कि इनकी जून की कॉल खरीद सकते हैं क्या? सर कॉल बता दीजिए। ये सर राहुल जी, पहले तो मैं बता दूं कि सर ने जून की जो कॉल का बताया वो स्प्रेड बता, मतलब वो एक पूरी स्ट्रैटेजी बनवाई है कि 25,000 की कॉल और 25,000 की पुट दोनों लेनी है,
दोनों के लेवल बताएं कि किन लेवल्स पर लेनी है, अभी नहीं लेनी है, लेवल्स बताएं किन लेवल्स पर लेनी है। तो वो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके स्क्रॉल करके सुनेंगे तो शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि रिलायंस की जून की कॉल लेनी है या नहीं लेनी है, सर बता दीजिए। तो देखिए रिलायंस में आप देखिएगा तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा सा मुझे एक वीकनेस दिख रही है, ये इसको निकालना पड़ेगा करीब एक 1460 का जोन। तो उस स्थिति में देखिए रिलायंस की अगर आपको कॉल लेनी है तो मुझे लग रहा है कि 1440 की कॉल आप एक बार देख सकते हैं। जून की 1440 की कॉल आप देखिए, ये करीब 38 रुपए के आसपास है। अब देखिए इसका स्टॉप लॉस कहीं आपको मिलेगा, अब आप स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, स्टॉप लॉस करीब 22 रुपए के आसपास है। तो देखिए डीप स्टॉप लॉस है, करीब 16 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो मुझे लगता है कि अच्छा मौका है अगर आपको 16 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है और इस कॉल को अगले महीने के लिए लेकर के जाना है, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव, डिसेंट मूव आ सकता है। तो आप एक ऊपर की कॉल इसमें देखिए सेल करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है ऊपर की तरफ आप देखिए, अगर आपको 1500 की कॉल अभी 1 रुपए के आसपास मिल रही है, तो 1500 या फॉर दैट मैटर आप अगर 1450, 1439 का भाव है, अगर आप देखिए 1470 के आसपास की कॉल है, थोड़ा सा आपको देख लीजिए, अगर आप कर सकते हैं 30 रुपए तक भी आप एवरेज करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। 38 रुपया है, 30 रुपए के पास आप इसको एक लॉट अभी ले लीजिएगा, तो एक लॉट 30 रुपए के आसपास आप दोबारा ले लीजिएगा। 22 रुपए का स्टॉप लॉस डालिएगा। अगर आपके पास पैसा हो, क्योंकि शॉर्ट करने में मार्जिन ज्यादा लगता है, उस स्थिति में आप देखिएगा अभी 1440 के आसपास का भाव है। इसमें देखिएगा ऊपर तो रेजिस्टेंसेस भी है, तो 1480, 1400, 15,000 के 1500 के आसपास का कोई कॉल आप मई का शॉर्ट कर पाए तो आप शॉर्ट कर भी कर सकते हैं, इससे स्टॉप लॉस थोड़ा आपका बच जाएगा। शरद सर, एक आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की कॉल दी थी जून एक्सपायरी की, फ्राइडे को 650 की स्ट्राइक वाली, और मुझे याद है कि आई थिंक 20 या 21 रुपये चल रही थी ये कॉल, और आपने 14 का स्टॉप लॉस दिया था और 24 रुपये और 33 रुपये दो टारगेट्स दिए थे। इसमें 24 रुपये वाला टारगेट तो आज अचीव ही हो गया मॉर्निंग में ही, 24 रुपये 75 पैसे पर ये कॉल ओपन हुई है और इसका हाई लगा 27 रुपये 90 पैसे। अब जो लोगों ने 24 रुपये वाला टारगेट नहीं काटा, मान लीजिए अभी भी 22 रुपये चल रही है, जिस लेवल पर दी थी उससे 1 रुपया ऊपर ही चल रही है, तो अभी वो होल्ड कर कर चलें और टारगेट 33 का लेकर चलें या फिर 24 का ही रखना है अभी भी? जी, तो विवेक जी स्ट्राइक इसकी इसकी क्या क्या दी थी, एक बार फिर साढ़े बताइएगा। छः सौ रुपये सर, 650। 650 की बॉल, जी जी। तो देखिए हाँ, आप देखिए बिल्कुल सही, आपने 22 रुपए 40 पैसे का तो देखिए टारगेट आ गया, मुझे लगता है बिल्कुल 24 रुपये होल्ड का कीजिए सर, इसका 24 रुपये का टारगेट था हाँ आपका, हाँ 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 और हाँ, जी चौबीस जी, चौबीस पिछहत्तर रुपए चालीस पैसे हाँ। जी जी, 2440 का टारगेट रहा होगा, तो वो 2440 का टारगेट आ गया। अब देखिए अच्छा सपोर्ट इसमें 20 रुपए 80 पैसे के आसपास बना हुआ है, मुझे लगता है बिल्कुल इसको अभी आपको होल्ड करना चाहिए। अब अगर आप देखें तो मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट करीब इसका 18 रुपए 85 पैसे, 16 रुपए 95 पैसे के पास, 17 रुपए के पास एक अच्छा सपोर्ट बनता है। तो देखिएगा इसको बिल्कुल होल्ड कीजिएगा, मुझे लगता है कि इसमें फर्दर अप मूव करीब 33 रुपए तक पॉसिबल है, जो नेक्स्ट टारगेट है इसका। ठीक है सर। अ, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि कंचन जी बोल रही हैं कि हीरो मोटो के पुणे प्लांट पर आग लगी है। मुझे एक न्यूज़ कंफर्म करनी होगी क्योंकि अभी मेरे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर खबर है तो वो पहले आए ठीक से ऑफिशियल स्टेटमेंट से, तभी हम इस पर पुष्टि कर पाएंगे। अमित अरोड़ा जी पूछ रहे हैं सर, टाटा टेक का जून का फ्यूचर लिया हुआ है, अभी क्या करें इस पर? तो देखिए अगर आप टाटा टेक को देखेंगे तो मुझे लगता है स्ट्रक्चर अच्छा है इसका। एक बेस बहुत अच्छा इसका बना हुआ, बहुत अच्छा बेस बना हुआ, 757, नीचे की तरफ करीब 750, इस जोन में बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। एक बार ये निकाल देगा 776 75 का रेजिस्टेंस, तो आपको ऊपर की तरफ करीब 800 रुपए तक के भाव इसमें देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रेंथ है अभी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, जेएसडब्ल्यू स्टील की इन्होंने 26 जून वाली यानी जून एक्सपायरी की 1020 की कॉल ली है, स्ट्राइक 1020 35 रुपये पर, इसका क्या टारगेट रखें सर? जी, तो देखिए जून की अगर आप 1020 की स्ट्राइक आपने ली, देखिए 27 रुपए 60 पैसे का भाव मुझे इसका दिख रहा है। जी। आज इसमें एक मुझे गिरावट दिख रही है। तो आपको क्या करना है, जो अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आज अगर ये 26 रुपए 55 पैसे के नीचे क्लोज हो, तभी आप इस पोजीशन को काटिएगा, अदरवाइज होल्ड कीजिएगा।
मुझे लगता है जो इसमें स्ट्रेंथ आएगी वो करीब 31 रुपये 75 पैसे के ऊपर जाने पर ही आएगी। बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर 40 रुपए के आसपास इस कॉल में बना हुआ है। तो देखिए, अगर आप बचाना चाहें तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कि आप ऊपर का देखिए, आपको जेएसडब्ल्यू स्टील का कोई कॉल अगर सेल करने को मिल जाए, अगर आपके पास कैपिटल हो, तो आप ही इसको एक बार आप देखिएगा कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो एक बार कर लीजिएगा। सर लोग हमारे बड़े जो ट्रेडर प्रवृत्ति के लोग हैं वो अलग ही ट्रेड करते हैं। एक होम के नाम से आईडी बना हुआ है, उन्होंने 25,000 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है निफ्टी की, इसी एक्सपायरी की मई की। अभी उन्होंने 240 पर लिया, अभी 222-23 चल रही है, 218 आ गई है इनफैक्ट। अभी क्या करें इस कॉल पे, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं सर? 20 रुपये नीचे है इनकी खरीद से। देखिए, मैं उनकी स्ट्रेटजी को गलत नहीं कहूंगा। बहुत विवेक जी, मतलब जनरली लोग ऐसे करते हैं कि ऊपर जाए तो बेच दीजिए, यहाँ से रेजिस्टेंस मिले तो बेच दीजिए, यहाँ सपोर्ट मिले, वो हो नहीं पाता है। देखिए, इस तरह की ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है इंडेक्स के अंदर खासकर। इसलिए देखिए, 10 में से 9 लोग इंडेक्स ट्रेड नहीं करना चाहते। तो क्योंकि आप चार्ट पर ट्रेड नहीं कर सकते इंडेक्स को उतनी आसानी से। देखिए, 25,000 की कॉल है, 218 रुपए का भाव है। तो मुझे लगता है, देखिए, अब इसका स्टॉप लॉस अगर आप देखिए तो कहीं आ जाता है 140 रुपए के आसपास। तो वहां तक का अगर आप स्टॉप लॉस बियर कर सकते हैं तो 140 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खड़े रहिए। अगर अच्छा स्विंग आएगा तो ये आपको करीब 320 रुपए तक, 330 रुपए तक ये आपको स्विंग देखने को मिल जाएगा। लेवल मैंने आज आपसे डिस्कस किए, क्या नहीं टूटना चाहिए। जो 24,915 का लेवल है वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वहां पर 25,100 का पुट राइटर का जोन है। 25,070 निकालेगा तो ऊपर तरफ टारगेट आएगा। तो आप देखिए, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस देकर के खड़े रहिए। करीब 70 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है, देखिए, वाइज डिसीजन ये रहेगा कि अगर आपको 70 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ देना है तो निफ्टी का ऊपर का कॉल अगर आप देखिए 25,500 देखिए तो ये, या फॉर दैट मैटर आप कहीं 25,300 तक का भी कॉल देखिए तो 100 रुपए का यहाँ आपको मिल जा रहा है इस महीने का। आप चाहें तो अगर आपको ये जो लॉस है आपका 70 रुपए का, ये आप देखिए यहाँ पर आप हेज कर सकते हैं। अगर आप एक लॉट 25,400 का सेल कर दे, क्योंकि 25,400 इमीडिएट जाना, फिर आपका टारगेट ही वही हो जाएगा। तो 25,300 का टारगेट हो जाएगा, वही रेजिस्टेंस है। अगर आप देखिए निफ्टी का जो ये स्विंग आएगा, अगर ये कट गया, जो बेसिकली 25,070 कट गया, तो 25,234 तक आपको देखने को मिलेगा। वहां तक आप जाएंगे तो भी आप आउट ऑफ द मनी नहीं होंगे, और आप अपना स्टॉप लॉस भी बचा देंगे। इनके स्टॉप लॉस आ जाता है तो आप आराम से 140 पे स्टॉप लॉस काट लीजिएगा। तो मतलब मई महीने का 25,300 25,400 वाला कॉल शॉर्ट करना है, राइट सर? 25,300 का हुई थी, 25,300 का कॉल भी पच्चीस 92 रुपए का तीन है। सौ का एक कॉल लॉट शॉर्ट शॉर्ट करना। कर लीजिए। एक लॉट शॉर्ट कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका पूरा हेज हो जाएगी पोजीशन। बिल्कुल भाई ठीक है। आप अगर मान लीजिए आपका 95 रुपये का डेमो है भी सर, टूट गया, 95 रुपये का स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है, मेक सेंस सर। मतलब बिल्कुल ठीक है, 3 दिन के लिए इससे बढ़िया ट्रेड क्या मिलेगा? आप फंस गए हैं, आपको सर निकाल रहे हैं, बट आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉल ली हुई है, अभी तो केवल कॉल के पैसे दिए हुए हैं। जब आप लॉट शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन में एडिशन हो जाएगा, पूरा नहीं होता कॉल शॉर्ट में। जब लॉन्ग कॉल हो प्लस कॉल शॉर्ट है तो आप दोनों को जब कंबाइंड करके ट्रेड मारेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा आ जाता है। केवल लॉन्ग कॉल विवेक में जी, एक केवल। मिनट, विवेक जी, ट्रेड देना चाहता, एक चीज छूट गया वो ट्रेड, कोई जी सर। बात नहीं। देखिए, एक हटको का मैं देना चाहता था 235 का कॉल जून का। ओके। तो उसका भाव करीब 3 रुपए 20 पैसे के आसपास में देना था, थोड़ा चल गया, 13 रुपए 75 पैसे हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, ओह। इसको खरीद लीजिए। एक लॉट 13.75 पे खरीद लीजिए, एक लॉट 1240 पे खरीदिएगा। और 13 रुपए 75 पैसे पे एक लॉट अभी ले लीजिए जून का कॉल। 235 का एक लॉट आप लीजिएगा 12 रुपए 40 पैसे पे, स्टॉप लॉस डालिएगा 11 रुपए 50 पैसे का। और इसके साथ आप क्या कीजिएगा, एक लॉट ऊपर का आप निफ्टी का, सॉरी, एक लॉट आप जो है हटको का ही आप सेल कर दीजिएगा। वो आप कीजिएगा 245 का कॉल का। तो वो 1 रुपए 30 पैसे के आसपास का भाव है, उसको आप अगर सेल कर देंगे तो आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट निल हो जाएगा। कैपिटल पे आपका प्रॉफिट, जो आप कॉल पे आपने खरीदा है 2 लॉट, उस पे प्रॉफिट कभी 16 और 35% का ऊपर का बनता है। वो आप लेके रखिए, 15 और 18.5 रुपए का टारगेट आप रख सकते हैं। ठीक है, तो 235 का कॉल आपको लेना है और 245 का आपको बेचना है। और 235 का कॉल आ रहा है अभी 13.65 13.90, और 245 का जो कॉल आ रहा है वो आ रहा है 9 रुपये 35 पैसे, 9 रुपये 55 पैसे। ठीक है, ये बेचना है आपको, 245 वाला और 235 वाला ख़रीदना है। ठीक है,
तो केवल और केवल आपका रिस्क जो रह जाएगा वो 4 रुपये का रह जाएगा, मतलब, और 4 रुपये के रिस्क में भी आपको रिटर्न की पॉसिबिलिटी भरपूर है, क्योंकि अगर ये शेयर चला तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। 245 तक पहुंचेगा तो आपको 235 वाली कॉल फ़ायदा दे देगी, और 245 के ऊपर चला तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान देगी ये वाली कॉल, जो 245 की आपकी शॉर्ट है। 18.5 आएगा। देखिए अगर 245 के ऊपर निकला स्पॉट, तब तक आपका ये कॉल करीब 18.5 रुपए पहुंच चुका होगा, जो बिल्कुल सर, टारगेट सेकंड में नहीं दिया हो, काट दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 245 अगर ये 5-10 दिन बाद आया, मान लीजिए जून के 5-10 दिन बाद आया तो और अच्छा है। अभी तो दोनों में कॉल का सब पैसा मिल गया 235 वाली आपको। कॉल की स्पीड तेज रहेगी। वही चीज। बिल्कुल ठीक है सर, बढ़िया ट्रेड है सर, बहुत बढ़िया। स्प्रेड ट्रेडिंग हो गई है, और स्प्रेड ट्रेडिंग में अच्छी चीज़ यही हो जाती है सर कि एक डाउनवर्ड प्रोटेक्शन मिल जाती है। हालांकि प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, लेकिन डाउनवर्ड प्रोटेक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट सर, देखिए कोई अगर और इतना ट्रेड? प्रॉफिट होने लगा ट्रेडिंग में, इतना प्रॉफिट हुई कि ट्रेडिंग में होने लग जाए कि कैपिटल पे आपको एक एक दिन में 100% मिले, तब तो सर मतलब लोग ज्वेलरी घर सब बेच देंगे। तो देखिए अगर आपको अच्छे ट्रेड में 2 दिन में 15-20% मिल जा रहा है, आई थिंक दैट इज अ डिसेंट रिटर्न। 20% महीना भी एक अच्छा रिटर्न होता है। सही अगर बात आपको है। 20% पर ट्रेड भी मिल जा रहा है कैपिटल, बट इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। देखिए थोड़े एक्सपेक्टेशंस को देखिए, सेबी कहता है 10 में से 8 लोग लॉस करते हैं फेनो में, उसीलिए करते हैं क्योंकि होता क्या है कि वो वन साइडेड प्ले करना चाहते हैं, वेनिला नेकेड ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शन को। सर ऑप्शन को नेकेड ट्रेड आप करेंगे, इट इज अ रेसिपी ऑफ लॉस। और देखिए स्टॉक में उतनी लिक्विडिटी भी नहीं होती है, तो थोड़ा सा आप अगर इंडेक्स में करें, स्टॉक में करें, अगर आप हेज पोजीशन बनाकर चलेंगे तो क्या होगा, आप सुकून से सो पाएंगे रात में, अगले दिन उठेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा आपका ट्रेड का मैक्सिमम क्या हुआ। सही बात है, बिल्कुल। शरद सर, कोई और ट्रेड या कुछ और डिस्कस करना चाह रहे हैं आप? बस बस सर हो गया। एक देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का दे दिया ट्रेड, और एक जो है मैंने पुराना ट्रेड देखिए खुला हुआ है, जो फ्राइडे को स्प्रेड दिया था, एक नया स्प्रेड डाल दिया, एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक। और एक हटको का कॉल दिया है, देखिए वो चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है। लास्ट बस मैं सवाल ले लेता हूँ, हरी पांडे जी का है। अदानी ग्रीन सर 1040 की कॉल ली हुई है इन्होंने 32 रुपये पर, इसमें क्या करें? अभी एक्चुअली अंशुल जी इसको बाय देकर गए थे, तो 1040 की कॉल, ये तो इन द मनी हो गई ना देखिए सर? जी, तो देखिए 1040 की कॉल अगर आप देखेंगे तो नहीं, मुझे लगता है ये तो आउट ऑफ द मनी हो जी गई सर। इन्होंने 30 रुपये जी पर लिए, ये 9 रुपये चल रही है। जी। तो देखिए अडानी ग्रीन को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है जिस तरह का इसके अंदर अभी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1015 के आसपास का स्पॉट है। मुझे लगता है ठीक ठाक पुल बैक इसके अंदर पॉसिबल है। तो अब अगर आपके पास कॉल, एक्चुअली देखिए क्या दिक्कत है, मैं वो नहीं बोलूंगा जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मैं वो बोलूंगा जो ट्रेड बोलेगा। देखिए साहब अभी क्या है, 3 दिन बचे एक्सपायरी के। अगर आप मई की कॉल लेके चल रहे हैं, अभी देखिए थीटा डिके भी है, अगर आप इस पर्टिकुलर कॉल को देखिए 1040 की अडानी अडानी की, तो इसका अगर आप देखिए 1 मिनट में आपको बताता हूँ। तो ये पर्टिकुलर कॉल जो आपके पास है अडानी अडानी की, ये देखिए 1040 की कॉल है। अब अगर आप 1040 की कॉल को देखिए, तो इसका अगर आप थीटा ही देखिए 2.5 रुपए का है, मतलब एक दिन में 2.5 रुपया ये गंवाएगी आपसे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, 9.5 रुपए की आपकी कॉल है, ये भी समझिए। तो 2.5 रुपए दिन में गंवाएगी, तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। ठीक है सर। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ये कॉल लेके भी जा रहे हैं तो आप इमीडिएटली क्या करिए, ऊपर आप देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस है करीब वही 1040 के आसपास। तो 1040 का कॉल अभी चल रहा है 9 रुपए 20 पैसे का, वो खा लीजिए प्रीमियम, 9 रुपए 20 रुपए का एक लॉट लेकर के रख लीजिए। तो 9 रुपए आपको मिल गए सर। अगर आपको 9 रुपए मिल गए विवेक जी, तो 9 ही रुपए इसका भाव है। अगर ये जीरो भी हो गई तो सर देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 1040 की जैसे 1040 पे स्पॉट जाए, 1040 के ऊपर जाए, आप पोजीशन काट लीजिएगा। ये इसमें भी आपको जो मिलेगा मिलेगा कॉल में, और जो पुट में जो कॉल शॉर्ट में आप कमा गए हो तो अच्छी बात है। ठीक है सर, ठीक है। शरद सर, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर, और उम्मीद करते हैं कि जैसा स्प्रेड ट्रेडिंग अभी चल रही है हमारी, वो बढ़िया चल रही है, वो बढ़िया चलती रहे सर। तो जितने लॉसेस हैं, किसी का कोई एक आध लॉस लग गया मान लीजिए, तो वो सब कवर हो जाएं, और जो लोग ट्रेडिंग खुद से कर रहे हैं, जो गलतियां इधर उधर से कर कर आते हैं हमारे पास, तो वो गलतियों का निवारण हो जाए, यही इस उम्मीद के साथ फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मनी 9 के साथ बने रहिए आप, लाइव प्रोग्रामिंग्स चल रही है हमारी, तो आप देखते रहिए। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सर। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।